स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। सज्जनों, पूरे विश्व में जो कालगणना का विषय है, सर्वादौ सबसे पहले भारतीय मनीषियों ने, ऋषि मुनियों के माध्यम से हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से सूक्ष्माति सूक्ष्म काल की गणना की। विदेशों में जहाँ काल के विषय में, समय के विषय में रति भर भी ज्ञान जब नहीं था, ऐसे पाश्चात्य उस जो उनके क्षेत्र में इस चीज का बहुत अभाव रहा, तो उस समय अरबों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बहुत सूक्ष्म काल के विषय में जानते थे। कुछ आप उसका दर्शन करिए। कपिलेश्वर जी ने सूर्य सिद्धांत की टीका करते हुए उन्होंने भारतीय कालः पाश्चात्य कालः इत्युभयोः अत्र तुलना कृता, दोनों की उन्होंने तुलना करके यहाँ बताया है। वो कुछ हम देखेंगे। जैसे एक प्राण है, प्राण के विषय में हमने पहले भी अपने वीडियो में कहा कि प्राण किसे कहते हैं भारतीय ज्योतिष में, तो उसे असु भी कहा जाता। ये 10 दीर्घाक्षरोच्चारण काल तुल्य भवति, तो यही 10 विपलानि इति, अर्थात एक दीर्घाक्षर उच्चारण करने में एक पल का समय लगता है। और ये जो प्राण है, ये प्राण में, एक प्राण में 10 विपलानि, अर्थात पल का जो 60वां भाग है वही विपल होता है। घड़ी का 60वां भाग पल, पल का 60वां भाग विपल होता है। वही जो 10 विपल है, वही पाश्चात्य जो सेकंड काल की इकाई है, सेकंड नाम से, वो 4 सेकंड के बराबर होती है। और आप देखेंगे एक पल भी घटी, क्योंकि घटी के 60वें भाग को अगर प्रदर्शित करना हो किसी भी ये में, तो उसमें बी उपसर्ग लगा देते, बी घटी। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक पल, जिसको भी घटी भी कहते हैं, वो 6 प्राण से एक पल बनता है। तो इसी प्रकार वहां 10 को 6 से गुणा करने पर 60 विपल हो जाएंगे। एक पल, अर्थात ये तो स्पष्ट है ना कि 60 विपल से एक पल होता है। उसी को विकटी भी कहते हैं, यही इसको विदंड भी कह सकते हैं, इसी को विनाड़ी भी कह सकते हैं। तो ये जो यहाँ समय है, ये 6 प्राण के तुल्य होता है। और पाश्चात्य काल में इसका 24 सेकंड इसका मान होता, 24 सेकंड के तुल्य, एक पल 24 सेकंड के तुल्य होता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे तो 2.5 पल से ही हमारा 1 मिनट हो जाएगा। एक विपल जो है वो एक दीर्घाक्षरोच्चारण काल है, एक विपल होता है। हमने ऊपर भी उस चीज को देखा। तो ये जो एक विपल है, एक दीर्घाक्षरोच्चारण काल के तुल्य होता है, अर्थात प्राण को 10 से भाग करने पर एक विपल होता है। ये स्पष्ट हो जाता है। तो सेकंड 2 को 5 से भाग करने पर इसके तुल्य जो है सेकंड हमारे पास होते हैं। एक नाड़ी अर्थात घड़ी, इसको नाड़ी को घटी भी कहते हैं, दंड भी कहते हैं। ये तुल्याक्षर है, केवल यंत्रों के भेद से इनके नाम भेद है। तो 60 पल से एक नाड़ी या घटी या दंड होता है, एक दंड, वो 24 मिनट के, पाश्चात्य काल में 24 मिनट के तुल्य होता है। ऐसे ही एक नक्षत्र अहोरात्र, अर्थात नक्षत्र संबंधी अहोरात्र नक्षत्र से उत्पन्न हुआ जो दिन रात है, वो 60 नाड़ी के तुल्य होता है। 60 दंड, नाड़ी बोलिए दंड बोलिए 60 घटी बोलिए, एक ही बात है। तो उसके तुल्य होता है, जो कि 24 घंटे वर्तमान में इसको कहा जाता है।
और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो जो शारद शारदद्वयम अर्थात अढ़ाई नाड़ी अथवा घड़ी का 1 घंटा होता है, उसी प्रकार से एक मास जो है 30 अहोरात्र अर्थात दिन रात का जो 30 अहोरात्र है दिन रात, उसका एक मंथ ये कहते हैं, जिसको हम मास कहते हैं। 1 वर्ष 12 मास का होता स्पष्ट है। तो इसी प्रकार इसको ये पाश्चात्य में इसको ईयर कह देते हैं, 1 ईयर। ये स्थूल काल है। स्थूल काल का अर्थ हमने पहले भी पढ़ा कि स्थूल काल कहते हैं जो व्यावहारिक है, जिसको हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो उस काल से संबंधित ये सामान्य सी यहाँ तुलना की गई है। ये बहुत पश्चात की, ये जो पाश्चात्य काल गणना, ये बहुत बाद की गणना है। हमारी ये गणना तो कई अरबों सृष्टि आदि से हम गणना करते हैं अपने काल की, और अनंत तक ये रहता है। जबकि आरंभ इसका आरंभ काल तो आदि अनंत रहित रहता है। पर संकल्प आदि में हम इस काल की अगर आप देखेंगे तो बहुत अरबों में हम इसका विचार करते हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म का जो काल विषय जैसा सनातन धर्म है, वैसे इसके हर एक विषय ऐसी सनातन सबसे प्राचीन है। इस पे हमें गर्व करना चाहिए सज्जनों। अपने काल को हमें जानना चाहिए, व्यवहार में भी लाना चाहिए। घड़ी पलों को भी जाने, उनको व्यवहार में लाए। यही हमारी सच्ची श्रद्धा अपने शास्त्रों के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति है। आप सभी से यही निवेदन है। जय तू नक्षत्र विद्या। सभी को जय श्री राम। नमस्कार।